इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा सबक है, तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी किस तरह का वाक़या पेश आया। एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना, तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नज़र पड़ती। और ये कहा गया है कि जो नज़र है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, इसीलिए तो हज़रत जी नज़रें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नज़र है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। पढ़ तो ये एक दफ़ा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हज़रत इस नज़र का जो असर है वो दिल से नहीं जाता। अपनी नज़रें बड़ी संभालो, अपनी नज़रें बड़ी संभालो। उसकी तो नज़रें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक नहीं थी। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले, लेकिन मिले तो मिले किस तरह। जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना देती। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो गई। उसको रोक लिया, उसको 2-3 हदीस सुनाई, 2-3 आयात मुबारक सुनाई, किसी के काम आने के हवाले से। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे, कोई मसला। उसी तरह हुआ हज़रत, वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी। उसने जनाब अंदर से चिटखनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे मैंने कहा ना, बड़ा मुश्किल मौका होता है, लेकिन वो नौजवान हमारी तरह का नौजवान नहीं था, वो कुरान वाला नौजवान था। उसका ताल्लुक कुरान से मजबूत था। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर। और डर गई। आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गए। उन्हें समझा कि शायद मर गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं भाई, नाम तो उस पर लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद होगी। तुम टांगे पकड़ो, मैं हाथ पकड़ती। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक दिया। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान था। जब काफी वक्त गुजरा ना, तो वाले साहब बेटे की तलाश में निकले। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह है, वहां बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ। वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना, उस औरत ने मुझे दावत ज़िना दी। तो पहले तो खौफ इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफ इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह प्रवास कर गई है। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना, तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फलां मुक्तदी क्यों नहीं आया। लोगों ने सारी बात सुनाई। हज़रत जवां बैठा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हज़रत नहीं जमात में तशरीफ़ ला सके। आपने फरमाया चलो अपने भाई के गम में शरीक होते। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, बातें होती रही। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा, तेरे बेटे का इंतकाल खौफ इलाही की वजह से हुआ है। तो अल्लाह तो फरमाते हैं वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। और जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे ज़रा अपने बेटे की कब्र पे लेके चलना। लिखा है हज़रत उमर फ़ारूक
आप उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले, उसकी कब्र पे खड़े हो के उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी? तो लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आया हूँ अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं। बचो, इससे बचो, इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, इससे बचो। और खुद नहीं बचा जाता,